इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो सबसे अच्छा उर्वरक होता है इसमें कंपोस्ट। यह एक प्राकृतिक उर्वरक होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। और हीलियम गैस प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सबसे हल्का गैस होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो होता है कीटनाशक रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इससे यकृत प्रभावित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पदार्थ पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने व फैलने की संभावना सबसे कम किस वस्त्र में होती है? तो कौन से वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है, क्योंकि ये आग का प्रतिरोधी होता है और बहुत धीरे धीरे इसमें आग लगती है। अगले प्रश्न में आते हैं, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? या आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक आयरन जो पाया जाता है हरी सब्जियों में पाया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में आते हैं, गैसोहॉल बनाने के लिए गैसोलीन को किसके साथ मिलाया जाता है? इसको जो मिलाया जाता है इथाइल एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, धावकों को तात्कालिक ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये पदार्थ दिया जाता है ग्लूकोज को। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये इंस्टेंट एनर्जी में प्रदान करता है। अगले प्रश्न में आते हैं, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का काम होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संधान को संचालित करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा। इसी की वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है और ऐंठन होती है। अगले प्रश्न में आते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? यह बनाता है एथिल एल्कोहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीलिडा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीलिडा में जो उत्सर्जन होता है ये नेफ्रिडिया द्वारा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है? केचुआ। अगला प्रश्न है, मूत्र का सामान्यतः पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का औसत पीएच मान 6 होता है, लेकिन ये बदलता रहता है। 4.5 से लेके 8 के बीच में होता है ये। राइट आंसर आपका सी होगा। और मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किस ग्रंथि में होती है? थायराइड, पीनियल, अग्नाशय या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।